सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यह आपको बताना है। तो एक का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि कर्वक किसकी रचना है। कर्वक जो पाठ है यह किसकी रचना है, यह आपको बताना है। तो 2 का बी ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कामचोर कौन सा समास है। कामचोर जो शब्द है इसमें कौन सा समास है यह आपको बताना है। तो 3 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि कामचोर जो है तत्पुरुष समास है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। इसमें से कौन ऐसी रचना है जिस रचना को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो 4 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे उर्वशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि आजकल कौन सा समास है। आजकल जो ये शब्द है इसमें कौन सा समास है यह आपको बताना है। तो 5 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे अव्ययी भाव, कौन सा, तो अव्ययी भाव यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। हार जीत जो कविता है वह किस कविता संग्रह से ली गई हैं यह आपको बताना है। तो 6 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यानी तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ भी आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद है। उद्घाटन का संधि विच्छेद यहाँ पर आपको बताना है। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, उत्पलस घाटन आप जो है याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है रंगून कहाँ है। रंगून आपको बता दें कि जगह है और यह कहाँ है यह आपको बताना है। तो 8 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे बर्मा में। रंगून कहाँ है, बर्मा में है। बर्मा देश है, आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि आत्मा का विशेषण है। आत्मा का विशेषण क्या है। तो 9 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे आत्मिक। आत्मा का विशेषण क्या होगा, आत्मिक होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मालती के पिता का नाम है। मालती के पिता का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो 10 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे कि महेश्वर। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक के रचनाकार हैं। बातचीत जो चैप्टर है उसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो 11 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता हैं। तो 12 का जो है यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो डी होगा, डैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार का नाम बताना है आपको। तो 13 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि प्रेम के पीर के कवि कौन हैं। प्रेम के पीर के कवि कौन हैं यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 14 का जो है ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे जयसी। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन जो है। 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं। रोज जो चैप्टर है, जो शीर्षक है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो 15 का जो है यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे अज्ञेय। कौन है रोज चैप्टर के लेखक, अज्ञेय हैं, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। प्रसाद जी की कौन सी रचना नहीं है, तो 16 का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे देवदासी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है। तो 17 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे उसने कहा था। उसने कहा था यह जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है, तो गुलेरी जी हैं। आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, डैट मीन्स कंस का। कंस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा, कंस आप समझेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं। बिहार के कौन है, बिहार के रहने वाले निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार हैं। तो 19 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो बिहार से हैं, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तो 20 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे कथावाचन से। कथावाचन करके उनको जो भी पैसा मिलता था उससे वो अपना भोजन चलाया करते थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 21 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा शीर्षक जो निबंध है इसके निबंधकार का नाम आपको बताना है। तो 21 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे जे कृष्ण मूर्ति यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि गांव का घर कविता के कवि हैं। गांव का घर जो कविता है इसके कवि का नाम आपको बताना है। तो 22 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे ज्ञानेंद्र पति यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे देखेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन को जो है देखने की कोशिश करेंगे। पूछा जा रहा है कि जो सदा नीरा यहाँ पर बोला गया कि ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है। ये जो चैप्टर है ओ सदा नीरा, इसमें किस महापुरुष का चर्चा किया गया है। तो 23 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे महात्मा गांधी जी का। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग और देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण जो है वो किस कवि के पूज्य थे, यह आपको बताना है। तो 24 का जो सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे सूरदास। कौन, तो सूरदास आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि जूठन शीर्षक की विधा क्या है। जूठन शीर्षक जो है इसकी विधा क्या है। तो 25 का जो है यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, आत्मकथा। आत्मकथा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जूठन जो शीर्षक है वह एक क्या है, आत्मकथा है। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। श्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा कृति कौन है जयशंकर प्रसाद जी का। तो 26 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि याद रखेंगे कामायनी। कामायनी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है। अज्ञेय का उपन्यास कौन सा नहीं है। तो 27 का यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे त्रिवेणी जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मुक्ति बोध का जन्म हुआ था। मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो 28 का यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे श्योपुर में। कहाँ पर, तो श्योपुर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि मालती किस शीर्षक की पात्रा हैं। तो 29 का ये ऑप्शन आपका सही होगा, रोज की। याद रखेंगे रोज की पात्रा है कौन, तो मालती। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। सुभद्रा कुमारी चौहान क्यों मरे यह आपको बताना है। तो 30 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे कार दुर्घटना में उनका जो है मौत हो गया था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है। शमशेर बहादुर सिंह जी के पत्नी का नाम आपको बताना है। तो 31 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे धर्म देवी। क्या, तो धर्म देवी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है
32 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि मुक्ति बोध की माँ का क्या नाम था। मुक्ति बोध जी के माँ का नाम बताना है। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन याद रखेंगे, यानी कि पार्वती बाई आपका जो है बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें। आशीर्वाद जो शब्द है इसका आपको संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका 33 का जो सही आंसर होगा वो आप बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, यानी कि आशी प्लस वाद आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आशीर्वाद में विसर्ग संधि है। कौन सा संधि? विसर्ग संधि। नेक्स्ट आप देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन है, नायक किस संधि का उदाहरण है। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे। अयादी संधि का उदाहरण है कौन? तो नायक, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 35 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सदैव किस संधि का उदाहरण है। सदैव जो शब्द है यह किस संधि का उदाहरण है। तो 35 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, डैट मीन्स वृद्धि संधि। कौन सा? तो वृद्धि संधि आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा। सन्मति जो शब्द है इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। तो 36 का डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। सत प्लस मति, ठीक है। सत प्लस मति आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात दशानन, और दशानन कौन थे? तो रावण थे। में कौन सा समास है यह आपको बताना है, ठीक है। दशानन में कौन सा समास है, सिंपली यह बताना है। दशानन जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो 37 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा। बहुब्रीहि, जहाँ आपको पता होगा कि जिस शब्द का जो प्रथम पद है वो संख्यावाची होता है तो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। और दशानन, 10 है आनंद जिसके, और 10 में इसका होता है, 10 क्या है? संख्या है। तो जिसका भी प्रथम पद संख्यावाची होता है वो क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। इसलिए आप याद रखेंगे, जैसे दशानन है, जैसे चतुर्भुज है, त्रिभुज है, चौराहा है, पंचवटी है, इस सब में कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है। गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 38 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, बहुब्रीहि समास का आपका बिल्कुल ही यहाँ पर जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि चरण कमल में प्रयुक्त समास है। चरण कमल में कौन सा समास होगा। तो 39 का बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका कर्मधारय, कौन सा? तो कर्मधारय समास आप याद रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पर आपको जो है मटेरियल्स जो है मिलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि घुड़सवार में समास है। घुड़सवार में समास कौन सा होगा। तो 40 का सी ऑप्शन आप याद रखेंगे, तत्पुरुष समास है घुड़सवार में। किसमें? तत्पुरुष समास आपका याद रखेंगे। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन है कि अतिशय का विलोम है। अतिशय का विलोम निम्नलिखित में से कौन है, यह आपको बताना है। तो 41 का यहाँ पर जो है ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। कम। अतिशय का विलोम मतलब उल्टा क्या होता है? कम होता है। अति में सभी जानते हैं, अतिशय मतलब बहुत अधिक हो जाना, और कम तो आप जानते हैं उसका जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा कि आकर्षण का विलोम है। आकर्षण का उल्टा बताना है। तो आकर्षण मीन्स होता है किसी भी चीज़ को अपने प्रति अट्रैक्ट करना, अपने प्रति जो है उसका खिंचाव करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यह एक आयरन का टुकड़ा है, लोहा का टुकड़ा, और ये आप एक चुंबक ले जाते हैं तो दोनों में क्या होता है? आकर्षण होता है। दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। और तो आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण, यानी कि 42 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, विकर्षण। विकर्षण मीन्स होता है एक दूसरे को क्या करना? धक्का देना। ये इधर इसको धक्का देगा और यह इसको इधर धक्का देगा, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका जो 43 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि पूर्ण का विलोम होगा। पूर्ण का विलोम क्या होगा। तो 43 का आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर जो है 43 का ए ऑप्शन आप याद रखेंगे, अर्ध। पूर्ण मीन्स पूरा और अर्ध मीन्स आधा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि अनाथ का विलोम है। अनाथ का विलोम क्या होगा। तो आप 44 का बी ऑप्शन याद रखेंगे, क्या होगा? सनाथ। अनाथ किसको कहते हैं? जिसके माता पिता न हो। और सनाथ किसको कहते हैं? जिसके माता और पिता दोनों हो, उसको सनाथ कहते हैं। नेक्स्ट है
45 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि धुंधला में कौन सा प्रत्यय है। धुंधला जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है यह आपको बताना है। तो 45 का आप ए ऑप्शन याद रखेंगे, ला शब्द है। कौन सा शब्द है और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ला प्रत्यय लगा। जैसे धुंध में आप लगा देंगे ला तो धुंधला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं। जितने भी पद है सब में इक प्रत्यय लगाने से सभी शब्द को बनाया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा पद गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा पद गलत है। तो 46 का आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे। पाक्षिक का जो है यह पाक्षिक जो पद है यह क्या है, गलत है। पाक्षिक क्या है, गलत है। बाकी के जो सभी शब्द हैं वो क्या है, सभी के सभी सही है। नेक्स्ट है आप देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। विज्ञान में प्रत्यय कौन सा है, तो 47 का यहाँ पर आपका जो है वो आपका सी ऑप्शन सही होगा, डेट मीन्स आन, ठीक है। प्रत्यय किसको कहते हैं, जो शब्द के लास्ट में लगा करके उसके अर्थ को क्या करता है, परिवर्तित करता है। नेक्स्ट आपका है 48 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो 48 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे इत। कौन, तो इत आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची आपको जो है यह बताना है कि कौन नहीं है अमृत का पर्यायवाची। तो 49 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। रसाल जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है, ये तो आम का पर्यायवाची है। किसका, आम का पर्यायवाची है रसाल, ठीक है। आम का पर्यायवाची रसाल है, न कि अमृत का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी का पर्यायवाची नहीं है। कौन जो है हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो 50 का बी ऑप्शन आप याद रखेंगे हस्त। हस्त तो हाथ का होता है, ठीक है। हाथ का पर्यायवाची है, ये हाथी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी का गज है, कुंभी है, वारन है, ये सभी के सभी हाथी के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 51 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि काठ का उल्लू मुहावरा का क्या अर्थ है। काठ का उल्लू यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो 51 का आपका सी ऑप्शन याद रखेंगे, मूर्ख, मतलब क्या उसका मूर्ख होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका 52 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कूपमंडूक होना मुहावरा का क्या अर्थ होगा। कूपमंडूक होना मुहावरा का क्या अर्थ होगा, तो यहाँ पर आपका 52 का जो सही आंसर होगा, 52 का आपका बिल्कुल ही सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। अत्यंत सीमित ज्ञान होना, कूपमंडूक मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान होना, बहुत ही सीमित, यानी कि एक ही क्षेत्र का ज्ञान जिसको हो, वो भी बहुत कम मात्रा में। 53 नंबर क्वेश्चन है कच्चे घरे पानी भरना मुहावरा का क्या अर्थ है। यह एक मुहावरा है, कच्चे घरे पानी भरना मतलब कच्चा घरा में पानी भरना। इस शब्द का इस मुहावरा का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो 53 का आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। ठीक ढंग से काम न करना, इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि चूड़ियाँ पहनना मुहावरा का क्या अर्थ होगा। चूड़ियाँ पहनना मुहावरा का क्या अर्थ होगा, यह आपको बताना है। तो 54 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन याद रखेंगे, यानी कि कायरता दिखाना, बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा रहा कि रात्रि का पर्यायवाची है। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा है इसमें, तो डी ऑप्शन याद रखेंगे, विभावरी। विभावरी आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट आप देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्र का पर्यायवाची है। तो इंद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। तो 56 का सी ऑप्शन आप याद रखेंगे, है ना, मधवा। मधवा आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 57 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि बेमान में कौन सा उपसर्ग है। बेमान में कौन सा उपसर्ग है, तो 57 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन याद रखेंगे, बे उपसर्ग है। कौन, बे, क्योंकि जब आप ईमान में बे लगाते हैं तब बेईमान बनता है, ठीक है, बेईमान बनता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 58 का आपका जो सही आंसर होगा वो आप यहाँ पर जो है याद रखेंगे, ए ऑप्शन, यानी कि उपकार में। कौन सा में जो है उपसर्ग लगा है, तो उपकार में लगा है, उप,
ठीक है, उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 59 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तो 59 का आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि वी उपसर्ग है। कौन सा? तो वी उपसर्ग है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो 60 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा, प्रति। कौन? तो प्रति आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर भी क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LJR स्टडी देखते रहिए।